अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद फमन कान यरजू लिक़ाअ रब्बिही फलयअमल अमलन सालिहन वला युश्रिक बिइबादति रब्बिही अहदा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर किस्म की हम्द सना, तारीफ़ व तौसीफ़, बड़ाई किबरियाई अल्लाह जल्ला जलालहू के लिए, जो सारे जहानों का खालिक व मालिक और परवरदिगार है, और बेशुमार लातदाद दरूद व सलाम आमिना दिलाल पैकरे हुस्न व जमाल साहिब शर्फ व कमाल सारी कायनात के सरदार शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के लिए। ये जो मैंने आयत आपके सामने तिलावत की है, ये सूरह कहफ की आखिरी आयत है। क़ब्ल इसके कि मैं इसका तर्जमा और तफसीर आपकी खिदमत में पेश करूं, आपसे ये गुजारिश है कि हमारी इस गुफ्तगू को आप ख़ुद भी सुने, आगे भी शेयर करें। हो सकता है कि हमारी ज़बान से निकला हुआ कोई लफ्ज़ और आपके कानों में पड़ता हुआ कोई लफ्ज़ शायद आपकी और हमारी उखरवी निजात का सबब बन जाए। तो अब मैं आपकी खिदमत में इसका तर्जमा जो है वो पेश करता हूँ। फरमाया कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ए मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए कि मैं तुम्हारी तरह का एक बशर ही हूँ। यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, मेरी तरफ, मेरा और तुम्हारा फ़र्क यह है कि मेरी तरफ अल्लाह की तरफ से वही की जाती है और तुम्हारा इलाह सिर्फ एक ही है, जो एक अल्लाह है। फमन कान यरजू लिक़ा, बस जो कोई उसके साथ मुलाकात की उम्मीद रखता है, रब्बिही, यानी जो अपने रब से मुलाकात की उम्मीद रखता है, फलियाअमल अमलन सालिहन, तो उसको चाहिए कि वो नेक अमाल करे। वला युश्रिक बिइबादत रब्बिही अहदा, और वो अपने रब के साथ किसी और को शरीक ना करे, सिर्फ उसी की इबादत करे। ये तो था इसका आयत का तर्जमा। अब इसकी हल्की फुल्की तफसीर जो है वो आपके सामने पेश खिदमत है। कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, अल्लाह के कभी ख़त्म ना होने वाले कलमात में से तमाम पैगंबर और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कलमात लेकर आए, कुफ़ार ने इन पर ईमान लाने से इसलिए इनकार कर दिया कि इन्हें लाने वाले बशर थे। जितने भी अल्लाह के पैगंबर थे वो सब बशर थे, इंसान थे, आदमी थे, और उनके ख्याल में बशर अल्लाह का रसूल नहीं हो सकता। अकल के इन अंधों को देखो कि अहसन तकवीम वाले इंसान को अल्लाह का रसूल मानने के लिए तैयार नहीं है, मगर बेजान पत्थरों को माबूद मान रहे हैं। यानी आप उनकी अकल का अंदाज़ा करें, उनकी बेवकूफ़ी पर हैरान होने को जी चाहता है कि जिसे अल्लाह ने
अशरफुल मखलूक़ात कहा है, उनको तो पैगंबर मानने के लिए तैयार नहीं जो अपने हाथ से बनाए हुए बुत हैं, पत्थर के बुत, लकड़ों के बुत, मिट्टी के बुत हैं, उनको अपना मबूद, अपना मुश्किल कशा और हाजत रवा जानते हैं, मानते हैं। ये कितनी बेवकूफ़ी और जहालत की बात है। अल्लाह ताला फरमाता है कि इनसे कह दीजिए कि मैं तुम्हारी तरह एक बशर हूँ, ना मैं रब हूँ, ना रब होने में मेरा कोई हिस्सा है, ना मैं आलिमुल गैब हूँ, ना मैं अपने लिए या तुम्हारे लिए किसी नफ़ा और नुकसान का मालिक हूँ, बल्कि मैं तुम्हारी तरह का एक बशर हूँ, आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हूँ। मेरे वालिदैन भी हैं, बीवी बच्चे भी हैं, खाने पीने की और दूसरी बेशुमार अशिया की मोहताजी में भी मैं तुम्हारा शरीक हूँ। बचपन, जवानी, पैदाइश, बुढ़ापा, तंदुरुस्ती, बीमारी और वफ़ात सब में तुम्हारी तरह ही हूँ। यानी जिस तरह तुम पैदा होते हो उसी तरह मैं भी पैदा हुआ हूँ। जिस तरह तुम बचपन में थे इसी तरह पहले मैं भी बचपन में था। फिर तुम पर जवानी, बुढ़ापे आए, वो मुझ पर भी आया। फिर तुम बीमार भी होते हो, तंदुरुस्त भी होते हो, यही सूरत हाल मेरी भी है। मैं बीमार भी होता हूँ, अल्लाह ताला मुझे शिफा भी देता है। जिस तरह तुम्हारी वफ़ात होती है इस तरह मेरे साथ भी होना है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं। हाँ, फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि जिस तरह तुम्हारे हाथ हैं इस तरह मेरे भी हाथ हैं, जिस तरह तुम्हारे पाँव हैं उस तरह मेरे भी पाँव हैं, जिस तरह तुम्हारी ज़ुबान है इस तरह मेरी भी ज़ुबान है। लेकिन फ़र्क ये है कि मेरे हाथों का तज़किरा अल्लाह ने इस कुरान में किया है, मेरी ज़ुबान का तज़किरा इस कुरान में किया है, मेरी आँखों का तज़किरा कुरान में किया है, मेरे हाथों पाँव का, मेरे जिस्म के एक एक अंग का, वजूद का एक एक हिस्से का तज़किरा अल्लाह ताला ने कुरान में किया है। यानी मैं तुमसे हर लिहाज से आला और अफजल हूँ। क्यों अफजल हूँ? कि मुझ पर अल्लाह ताला वही भेजता है। मुझको अल्लाह ताला ने अपना पैगाम अपनी वही के ज़रिए भेजा है जो मैं तुम तक पहुँचाता हूँ। ये अल्लाह ताला ने शर्फ मुझे बख्शा है, तुम्हें नहीं बख्शा। और ये जो चीज़ है ये मुझे तुमसे मुमताज़ करती है, ये मुझे तुमसे बेहतर और अफजल बनाती है। ये मुझ पर अल्लाह का एहसान है जिससे तुम महरूम हो। तो जिस तरह तुम अल्लाह के इंसान हो, बंदे हो, बशर हो, इस तरह मैं भी अल्लाह का बंदा हूँ, इंसान हूँ, बशर हूँ। अल्लाह ने अपने कलमात पहुँचाने के लिए मुझे वही का शर्फ अता फरमाया है जिसका असल असूल एक अल्लाह की इबादत है। सो तुम मेरी नबूवत मानो, अल्लाह की तौहीद पर ईमान ले आओ। वाज़े रहे कि कुरान मजीद के मुताबिक रसूल बशर होता है जिसे अल्लाह रसालत के लिए चुन लेता है। कोई ये कहे कि बशर रसूल नहीं हो सकता या ये कहे कि रसूल बशर नहीं हो सकता, दोनों का अकीदा एक ही है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। हाफ़िज़ इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, इस आयत की तफसीर ये की है कि इन मुशरकीन से जो आपकी रसालत को जुटलाते हैं कह दीजिए कि मैं महज तुम्हारे जैसा ही एक बशर हूँ। फिर जो शख्स मुझे समझता है कि मैं झूठा हूँ तो जैसा कलाम मैं लेकर आया हूँ तुम भी वैसा ही कलाम लेकर आओ। देखो, मैंने आलिमुल गैब ना होते हुए मादी के जो वाक़यात, असहाबे कहफ, ज़ुल्क़रनैन के वाक़यात इस सूरत में जो बताए हैं, ऐन वाक़या के मुताबिक तुम्हें बताए हैं। अगर अल्लाह ताला मुझे इत्तला ना देता तो मैं तुम्हें नहीं बता सकता था। फमन कान यरजू लिका रब्बे ही यरजू का मानी उम्मीद है। इसके ज़मन में खौफ भी होता है कि ऐसा ना हो कि उम्मीद पूरी ना हो। गर्ज इसके मानी उम्मीद और खौफ दोनों कर लिए जाते हैं। बंदे और उसके रब के ताल्लुक़ को नुमायाँ करके फरमाया कि जो अपने रब की मुलाकात और दीदार की उम्मीद रखता है या इससे मुलाकात के वक्त इसके अजाब से डरता है, इसके लिए दो काम ज़रूरी हैं। पहला ये है कि वो अमल सालिह करे, यानी नेक अमाल करे जो अल्लाह ताला ने अपने रसूल के ज़रिए से बताया है। इसके अलावा सब
गुमराही है। दूसरा ये है कि अपने रब की इबादत में किसी को शरीक ना करे, ना किसी की इबादत दूसरे की इबादत करके, ना रियाकारी करके, क्योंकि इबादत में शरीक करना यानी कि जो नमाज पढ़ना है, जिस तरह अल्लाह के सामने क़याम किया जाता है इस तरह किसी और के सामने क़याम नहीं करना। जिस तरह अल्लाह के सामने रुकू किया जाता है इस तरह किसी और के सामने झुकना नहीं है। जिस तरह अल्लाह के सामने सजदा किया जाता है इस तरह किसी और के सामने सजदा नहीं करना। यानी ये जितने इबादत के तरीके अल्लाह ताला ने अपने लिए बताए हैं, किसी और के सामने इंसान को ऐसा नहीं करना चाहिए। और फिर ये है कि जो इबादत करनी है इसमें रियाकारी नहीं होनी चाहिए, इसमें दिखलावा नहीं होना चाहिए। अगर आप इबादत करते हैं तो ये समझते हैं कि लोग मुझे देखें, नेक समझे, मुझे मुत्तकी परहेज़गार जाने, मुझे नमाजी कहें, मुझे तहज्जुद गुज़ार कहें, मुझे नेक आदमी तसव्वुर करें, तो समझ लें कि इस रियाकारी की वजह से आपके तमाम अमाल अकारत और ज़ाया जाएंगे, क्योंकि ये चीज़ अल्लाह ताला को किसी तरह भी पसंद नहीं है। अल्लाह ताला रियाकारी को बर्दाश्त नहीं करते, पसंद नहीं करते। ये फ़ख्र और जो तकब्बर है ये अल्लाह की चदर है। जो भी कोई आदमी अपने लिए इसको जायज़ समझता है वो गोया कि अल्लाह ताला की इज़्ज़त को हाथ डालता है, इसलिए इस चीज़ से बचना चाहिए। तो नाज़रीन, इस पर और भी बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन वक्त की किल्लत के पेश नज़र हम अपने अल्फाज को, अपने बयान को इन्हीं अल्फाज पर इक्तफ़ा करते हुए ख़त्म करते हैं। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने और अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।